पे इस पूरी धरती पे जब जीव का जन्म हुआ है, नर नारी और तृतीय प्रकृति साथ में ही रही है। और इसका उदाहरण मैं बहुत सरल भाषा में देती हूँ कि तृतीय प्रकृति हमेशा से ही दोनों प्रकृति के साथ में रही है। ऐसा नहीं, जैसे हम लोग अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो स्टेपनी भी साथ में रखते हैं कि रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाए तो स्टेपनी साथ में रहती। दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। और संध्या जो होती है बहुत खूबसूरत होती है, सुरमई है। उसके ऊपर बहुत बहुत कवियों ने शाम के ऊपर कवि जैसे बहुत लोगों ने संध्या के ऊपर लिखा गया। और हम जब अपने घर में दिन और रात को सो जाते हैं, दिन में हम काम करते हैं, लेकिन सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि हम संध्या का इंतज़ार करते हैं कि शाम हुई तो हम अपने दोस्तों से मिले, अपने परिवार से मिले, घर को भागते हैं लोग। और वो संध्या हम हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। सम मतलब हम उसको जोड़ते हैं। तो इसलिए हमारा इम्पोर्टेंस भगवान ने भी जैसे वेदों पुराणों में भी बताया गया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। भगवान को भी 24 अवतारों में से ज़्यादा से ज़्यादा अवतार जो थे वो ट्रांजिशन वाले थे। उसमें चाहे कश्यप रूप थे, वराह रूप था, चाहे वो अर्धनारेश्वर रूप था, किसी भी रूप में भगवान ने या इस प्रकृति ने उस ट्रांजिशन को समझा है कि ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो ट्रांजिशन जब हमारे साथ होता तो वो कितना दर्द होता है वो हम ही समझ सकते हैं। ट्रांजिशन के टाइम पे क्या क्या हमें सहना पड़ता है, बुली हैरेसमेंट बचपन से लेकर और आज हमें नहीं पता कि मरते वक्त भी हमारे साथ क्या होगा। सारी ज़िंदगी हम लोग स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे। और ये स्ट्रगल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 को जब नालसा जजमेंट आई, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया में जितना प्रोग्रेस जितनी फास्ट तरीके से हुआ वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। चाहे वो स्टोन वॉल क्राइसिस हो 69 में, पूरे अमेरिका में दशकों लग गए, लेकिन भारत में 20 साल में ही है। आज 2022 है। 2000 शायद पवन ढल जी जैसे लोग हैं, उन लोगों ने फर्स्ट ओपन एक क्वेयर गे कम्युनिटी के उन लोगों को पता कि 90s और 80s में इन्होंने शुरू किया। और 20 सालों के अंतराल में ही 2001 से लेकर 2022 से आज है हमारे पास एक्ट भी है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है। और 98 में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया। ये सारा चीज़ें हैं भारत में बहुत अच्छे तरीके। वही सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने 11 दिसंबर 2013 को कहा था कि इसको जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको वापस उसी जगह पे फिर क्रिमिनलाइज करते कहा कि म्यूनिसिपल पॉपुलेशन के लिए कोई भी आईपीसी या एक्ट नहीं बदला जा सकता। और अगले साल ही 15 अप्रैल 2014 को कुछ महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया। और वही सुप्रीम कोर्ट 2018 को 6 सितंबर 2018 को होमोसेक्सुअलिटी को भी उसको डीक्रिमिनलाइज करके उसमें कुछ अमेंडमेंट करके, अभी ये तो नहीं कि आईपीसी 377 खत्म हो गया, लेकिन उसमें कंसेंट वर्ड हटा दिया गया। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी कि किसी का फोर्सफुल रेप होता है या जो माइनर है उसके साथ रेप होता है तो आईपीसी 377 लगेगा। लेकिन अदरवाइज ऐसा फोर्सफुली अगर जैसे दोनों लोगों को, दोनों पार्टीज को विक्टिम क्रिमिनलाइज कर दिया जाता था और 10 साल की सजा। इसके बारे में भी हिस्ट्री में आता है कि 12वीं शताब्दी में आज हमारे देश में बोलते हैं कि ये होमोसेक्सुअलिटी वेस्टर्न कंसेप्ट है। और 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 2 लेस्बियन पकड़ी गई, उनको फांसी की सजा हुई और उनके पार्लियामेंट में ये मामला गूंजा और उन्होंने कहा कि ये इंग्लैंड में कहाँ से आ गया, होमोसेक्सुअलिटी इंग्लैंड में कहाँ से आ गया। तो एक सांसद ने कहा मैंने सुना ये भारत में होता है। आप सोचिए, तब 12वीं शताब्दी में वो इंग्लैंड वाले भारत को कहते थे, गालियां देते थे, ये होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में होता है। और आज LGBTIQ+ कम्युनिटी वाले झंडा लेके जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। पर ये ना तो ईस्टर्न, ना वेस्टर्न, ना नॉर्थ, ना साउथ, ये यूनिवर्सल है। दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे तृतीय प्रकृति हर किसी देश के हर किसी धरती के कोने में तृतीय प्रकृति के जो सेक्सुअलिटी और जेंडर। ज़्यादा चीज़ों को मैं ना लेते हुए मैं
मैं अभी आमंत्रित करूंगी विशाल जी को, जो कि